अस्सलाम वालेकुम। स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। 1.2 के छठे सवाल से हम इसको शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 1.2 के 5 सवाल पहले किए थे। कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था, कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमने 9th के अंदर भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। हम दोबारा से इसको ये सारी चीज़ें, अब ये जो अगले सवाल हैं छठा, सातवां, आठवां, ये 11, 12 तक जो सवाल हैं, ये सारे के सारे हमने 9th में किए हुए हैं। दोबारा से हम इसको करेंगे। तो पहला सवाल करते हैं जी। 9वां सवाल है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 है सर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी वैल्यूज़ हैं 7, 9, +3, -5। अच्छा, अब इस सवाल को उसने दिया हुआ है हमारे पास, इसे कहते हैं पेयरिंग के अंदर। यह जैसे होता नहीं है, पेयर्स बनाए होते हैं, बाइनरी पेयर्स के। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7 प्लस, क्योंकि पहला इसका रियल है, दूसरा इमेजिनरी है। 7 + 9 आयोटा +3 - 5 आयोटा। इस तरह भी लिख के सॉल्व कर लेंगे, एक ही बात है। इस तरह सॉल्व कर लेंगे, एक ही बात है। क्या होता है हमारे पास, जब भी चीज़ें ऐड होती हैं, जब भी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करते हैं, तो रियल रियल में ऐड होता है, रियल प्लस रियल, एंड कम्प्लेक्स जो है वो कम्प्लेक्स में ऐड होता है। आयोटा वाली वैल्यू आयोटा वाली में ऐड होती है, और जो रियल वैल्यू है वो रियल वैल्यू में ऐड होती है। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 7 + 3 कर दें, +9 आयोटा -5 आयोटा। बेसिकली प्लस ही हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 + 4 आयोटा। इसको आप दोबारा वापस बाइनरी पेयर्स में लिख सकते हो, 7, 4। आयोटा नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि सेकंड वैल्यू उसको बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि ये इमेजिनरी होती है, तो आयोटा साथ नहीं लिखेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट तरीका क्या है जी, 7 + 3 आप उसको इस फॉर्म में ना लिखें, सीधा सीधा रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के अंदर ऐड कर दें, और 9 + -5, तो आपके पास 10, 4 आ जाएगा। तो ये दोनों तरह से सवाल सॉल्व हो सकता है। तो ये सिंपल शॉर्ट सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अच्छा, ये एक्सरसाइज कौन सी है? ये एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2 है। मैं लिखी नहीं है ऊपर, लेकिन अभी लिख देता हूँ। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। क्वेश्चन नंबर 6 हमने अभी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरह से है, सिर्फ दरमियान में माइनस है। प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। 8 - -7, तो 8 15 हो जाएगा पहला, और -5 -4 9, +15, इसका आंसर आएगा। 7 का ही आप लोगों ने खुद करना है। 8, 9 और 10 एक जैसे सवाल हैं, सब में मल्टीप्लाई आ रहा है मिडिल में। जब दरमियान में मल्टीप्लाई आए, तो हम इसको इस फॉर्म में भी हल कर सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आसान तरीका क्या है कि इसको आप आयोटा और रियल पार्ट और आयोटा पार्ट की फॉर्म में लिखें, और फिर इसको सिंपली जैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा। 6 इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। ये सिंपल जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 3s आर 6 +2 × 7 आयोटा +6 आयोटा × 3 +6 आयोटा × 7 आयोटा। 2 3s आर 6 +7 2 7 14 आयोटा जमा 3 6 18 आयोटा जमा 7 6 7 42 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू आपको आती है, वो होती है -1। तो ये रियल वैल्यू है, इसकी जगह हम रियल वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ पे आपके पास ये होगा 14 आयोटा +18 आयोटा +42 × -1। तो आपके पास ये हल करने के बाद क्या हो जाएगा, 6, 14 और 18 ऐड करें, क्या बनता है आपके पास 32। 6 + 32 आयोटा -42। अब ये 6 और 42 आपस में ऐड होंगे, क्योंकि ये दोनों रियल वैल्यूज़ हैं। 6 - 42 -36 +32 आयोटा, ये आपके पास आ गया। इसको आप दोबारा से -36 और 32 में आंसर इसका लिख सकते हैं।
तो ये आपके पास 8वां सवाल था। इसी तरह आपके पास 9वां सवाल है, उसमें भी मल्टीप्लाई होना है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें कुछ वैल्यूज़ के साथ साइन नेगेटिव है, कुछ के साथ साइन पॉजिटिव है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने सिंपल साइंस के लिहाज से इसको लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और इसी तरह 10 है, 10 जो है इसमें देखें 0, 3 एंड 0, 5 दोनों में जो रियल पार्ट हैं 0 और 0, 3 में भी 0 रियल पार्ट है और 0, 5 में भी 0 रियल पार्ट है। तो दोनों में रियल पार्ट क्या है? 0 है। तो क्या होगा, इसको मैं 10 को अगर सॉल्व करूं, 0, 3, 0, 5 मल्टीप्लाई करना है इसको, अगर मैं लिखूं 0 + 3 आयोटा 0 + 5 आयोटा। 0 प्लस लिखने का फ़ायदा कोई नहीं, मैं 3 आयोटा लिख सकता हूँ इसको। 0 + 5 आयोटा की जगह पे 5 आयोटा लिख सकता हूँ। 3 5 = 15 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 15 आयोटा स्क्वायर किया पे -1 लग जाएगा, तो -15 एक रियल आंसर आता है, रियल वैल्यू इसका आंसर आता है। इसी तरह आपके पास 11वां सवाल है। 11वें सवाल में दरमियान में डिवीजन आ गया और उसकी हिंट भी नीचे दी हुई है। अगर हिंट ना भी दी हो तो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब हम इसको करते हैं रैशनलाइज करते थे 9th के अंदर, तो हमने ये सारे सवाल किए हुए हैं। 2 6 डिवाइड किया गया किसके साथ? 3 7 के साथ। इसको पहले हम 2 + 6 आयोटा डिवीजन की जगह पे बटा लग जाएगा, 3 + 7 आयोटा लिखेंगे। अब ये 3 + 7 आयोटा, आयोटा वाली वैल्यू नीचे है, इसको हमने आयोटा नीचे से ख़त्म करना है। आयोटा नीचे से ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को कॉन्जुगेट लेंगे और दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? 3 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा। रियल वैल्यू का साइन नहीं बदलता, जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका साइन हमारे पास बदल जाता है, उसको ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 6 आयोटा इंटू 3 - 7 आयोटा आएगा, ओवर नीचे आपके पास 3 + 7 आयोटा और 3 - 7 आयोटा आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है? ये आपके पास एक फार्मूला होता है a+b और a - b किसके बराबर होता है? a² - b²। ये फार्मूला बेसिक फार्मूलों में से एक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। पहली वैल्यू 3 सेम है, दूसरी वैल्यू 7 आयोटा सेम है, दरमियान में एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ भी, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ भी, 2 3 - 2 × 7 आयोटा प्लस 6 × 3 आयोटा आ जाएगा। आयोटा पे 6 के साथ लिख लो, ये बाद में लिखो, एक ही बात है। प्लस माइनस माइनस 6 7 6 × 7 आयोटा का स्क्वायर ओवर 3², ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, -7 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। आपके पास 2 3 ज़ार 6 आएगा, -14 आयोटा प्लस 18 आयोटा, 6 3 18 है, -42 आयोटा इसके जगह पे -1 लगेगा, 6 7 42 होता है, तो साथ -1 लग जाएगा। तो यहाँ पे नीचे 9 - 49 आयोटा का स्क्वायर। अभी आपके पास -14 + 18 क्या हो जाएगा? दोनों आयोटा वाली वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी, 6 + 4 आयोटा और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 42 ओवर 9 - 49 आयोटा के जगह पे -1 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 48 + 4 आयोटा ओवर 9 + 49। क्या आंसर आएगा? ये माइनस है ना, -1 -1 माइनस माइनस प्लस 9 + 49 आ जाएगा आपके पास 58। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 48 ओवर 58 + 4 आयोटा ओवर 58। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, एक टेबल में आ रहे हैं तो दो के टेबल में आते हैं। ये 24 ऊपर आ जाएगा और नीचे 29 आ जाएगा, जमा यहाँ भी दो के टेबल में जाते हैं, 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे भी 29 आ जाएगा, तो 2/29 आयोटा।
तो आयोटा साथ आ जाएगा इसके 2/29 आयोटा। ये आपको शायद अगर नज़र आ रहा है तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 11वां सवाल हमने कर लिया। अब हमारे पास जो सवाल है 12वां, बिल्कुल 11वीं की तरह हमने करना है। उसमें भी आपके पास माइनस साइंस आ जाते हैं। साइंस के साथ आपने परेशान नहीं होना। इसके मैं 2 स्टेप्स कर देता हूँ, क्योंकि वो सिंपल प्लस वाली वैल्यूज़ थी, इसमें थोड़ा सा साइंस चेंज हुए हैं। तो हमने जो कॉन्जुगेट लेना है उसका मैं सिर्फ आपको बता दूँ, बाकी आप लोग खुद कर लोगे। 12वां सवाल है हमारे पास, उसकी वैल्यूज़ हैं 5, -4 डिवाइड किया गया किसके साथ, -3 एंड -8 के साथ। अब वही 5 -4 आयोटा ओवर -3 -8 आयोटा। ठीक है, अब -8 आयोटा है, -3 -8 आयोटा का जब हम लेंगे कॉन्जुगेट, क्या जवाब आएगा, रियल वैल्यू का साइन वही रहेगा, इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा। तो इस वैल्यू को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको आगे आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, ये हल हो जाएगा। आगे आपने प्रूव करना है, ये हमने पहले भी किया हुआ है 9th में, ये दोबारा से करवा देते हैं, क्योंकि दोबारा से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये याद चीज़ें होनी चाहिए याद। अगर नहीं भी याद तो, क्योंकि ये इस कोर्स में रिक्वायर्ड हैं, इस क्लास में रिक्वायर्ड हैं, सवाल आएंगे इसमें से, तो हम इसको ज़रूर करेंगे। ये मैं कोई आपको वो क्या से कहते हैं बिला वजह नहीं करवा रहा, या क्या से कहते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, ये इसके कोर्स के अंदर मौजूद हैं, तो मतलब हमने ये करनी ही करनी है। Prove that sum as well as product of any two conjugate complex number is a real number. Any two conjugate numbers, इसको हम लेट करेंगे खुद से। एक कॉन्जुगेट, एक नंबर हमारे पास a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स मतलब कि एक दूसरे के वो क्या हैं, कॉन्जुगेट हैं। एक अगर रियल नंबर ये कम्प्लेक्स नंबर ये है C1, तो दूसरा क्या है उसका अपना ही कॉन्जुगेट हुआ। कॉन्जुगेट मतलब उसकी रियल वैल्यू का साइन वही होगा और इमेजिनरी का साइन सिर्फ बदल जाएगा। तो इसको हमने करना है, प्रूव करना है। इसको आप a प्लस बी की फॉर्म में ले सकते हो, XY की फॉर्म में ले सकते हो, CD की फॉर्म में ले सकते हो, जैसे आप चाहो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, इन दोनों क्या कह रहा है, प्रोडक्ट यहाँ सम करूँ तो दोनों आंसर रियल आता है। पहले मैं इसका प्रोडक्ट करता हूँ, C1 इंटू C2, तो क्या होगी वैल्यूज़ आपके पास, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी। अब मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके साथ दूसरी वैल्यू इसके साथ और इसके साथ, a स्केयर माइनस दरमियान में a इंटू आयोटा बी प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा स्केयर बी स्केयर। तो a स्केयर माइनस ए बी आयोटा, पहले रियल वैल्यूज़ है वो लिख लें, साथ आयोटा बाद में लिख लें, प्लस ए बी आयोटा -1 और बी स्केयर। माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा कट जाएंगे, आयोटा ख़त्म हो गया, यहाँ पे आयोटा की रियल वैल्यू लगी, ए स्केयर माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्केयर। और इसमें आपको आयोटा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगी, रियल वैल्यू होगी। तो ये आपके पास प्रोडक्ट प्रूव हो गया। हमने यहाँ पे लिया था प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है अगर सम करो इन्हीं दो नंबर्स को, तो जब सम करेंगे यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। सम करेंगे तो C1 प्लस C2 करेंगे जी, उसकी वैल्यूज़ होंगी a प्लस आयोटा बी प्लस a माइनस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी प्लस a माइनस आयोटा बी, प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी आपस में कट जाएंगे और 2a आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब रियल का डबल कर दें तो आप इन दोनों का सम बन जाएगा। ये आपके पास 13th क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का, और प्रूफ थे। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं सबके। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसको डिवीजन में ले जाके फिर उसको सॉल्व करना है। इसके सवाल आगे 14, 15, 16 ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। लेक्चर 5 हमने आज ख़त्म कर लिया यहाँ तक, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।